हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर सपना सारस्वत आज आपको 6 और 7th क्लास के कॉमन टॉपिक इंटीजर्स के बारे में कुछ बताऊंगी। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स के बारे में कुछ भी पढ़ने से पहले हमें एक बार इधर देखना होगा, क्योंकि हम छोटी क्लासेस से जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं वो उसको हम पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। पॉजिटिव नंबर्स मतलब आपको एक लुक देना होगा इधर नंबर लाइन पे कि इधर हमारे जो भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 प्लस सो ऑन, तो उसको अब हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। इनको पॉजिटिव नंबर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके आगे प्लस का साइन होता है जो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट होके प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 को ऐड कर दें, मतलब नेचुरल नंबर प्लस 0, तो वो हमारा आ जाता है होल नंबर। ठीक है, अब आप एक बार दोबारा सुन लीजिए कि होल नंबर्स 0 प्लस एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, और होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 का डिफरेंस आता है। नेचुरल नंबर या पॉजिटिव नंबर अगर हम कुछ भी बोलेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। वो काउंटिंग हमारी 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक आप कोई भी नंबर सोच सकते हैं, 1258 सो ऑन, जो भी आप सोचेंगे वो सारे हमारे नेचुरल नंबर या पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं। पॉजिटिव वर्ड का हमने यूज इसलिए किया है कि पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं। अब हमारे नंबर लाइन में अगर आप लोगों ने 6 क्लास का थोड़ा सा भी ध्यान होगा, तो हम जब नंबर लाइन बनाते हैं तो हम 0 को सेंटर में बनाते हैं, और जो भी नंबर्स हम उसके राइट साइड में लिखते हैं वो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है और वो इंक्रीज होती जाती है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। और जितना हम लेफ्ट में जाते हैं, हम ये कहते हैं कि उतना वो वैल्यूज जो है वो डिक्रीज होती हैं। दैट मीन्स कि अगर हम 3 से 2 को देखें, 2 जो है वो 3 के लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू। और अगर हम 3 के उधर राइट साइड में देखेंगे 4, तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है। नंबर लाइन में हम जितना राइट साइड में जाएंगे उतने नंबर इंक्रीज करते हैं, जितने लेफ्ट साइड में आएंगे वो डिक्रीज करते हैं। ये एक क्वेश्चन आता है आपका कि ग्रेटर देन और लेस देन, जो अगर हमें इंटीजर्स और इसमें पूछा जाए, या नॉर्मल पॉजिटिव नंबर्स में बच्चे बता देते हैं कि 2 और 4 में विच नंबर इज ग्रेटर, तो बच्चे इजीली आंसर दे सकते हैं कि 4 इज ग्रेटर। लेकिन अगर हम यहाँ पे पूछे -4 और -2 में विच नंबर इज ग्रेटर, तो बच्चे फटाफट से बोल देते हैं -4, जो गलत आंसर है। आप अगर फिर उनको बोला जाता है कि नहीं 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 नहीं, इसमें जो नंबर बड़ा होता है वो एक्चुअल में छोटा होता है, तो फिर वो हिसाब लगाएंगे, 2-3 मिनट उसमें लगा देते हैं, जबकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगर हमें नंबर लाइन को हम ध्यान से देखेंगे, अपने माइंड में सोचेंगे, तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा। अगर जैसे -5 है और -2 है, तो हमें पता है कि -2 उसके राइट साइड में आता है, तो हमें पता है कि -2 राइट में आता है, इसलिए -2 ग्रेटर होगा हमेशा -5 से। तो हमें कोई भी नंबर अगर हमसे पूछा जाता है, तो हम उसको 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं कि विच नंबर इज ग्रेटर देन बेस। तो -5 इज ग्रेटर और -2 इज ग्रेटर, या फिर -5 और 5 आएगा, तो हमें पता है कि हमेशा पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो ग्रेटर होते हैं इससे। अच्छा, 0 अब बच्चे कई बार पूछते हैं कि 0 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव है, 0 को हम किधर काउंट करेंगे, 0 मिड वैल्यू है कि प्लस में या माइनस में। तो 0 जो है वो हमारा होल नंबर में, इसीलिए हमने उसको अलग रखा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव से अलग रखा हुआ है कि 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। 0 की कैलकुलेशन आप क्या करेंगे, 0 पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन हम किसी भी नंबर में अगर 0 प्लस करते हैं, जैसे सपोज हम 3 में 0 प्लस करेंगे, तो वो हमारी वैल्यू को इंक्रीज भी नहीं करेगा, उसका आंसर 3 ही आएगा। अगर हम -3 में इसको प्लस या माइनस कुछ भी करते हैं, तब भी वो वैल्यू हमारी सेम रहती है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आपको हम एक बार दोबारा से बता देते हैं बेटा कि इंटीजर्स का मतलब होता है नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और 0। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि इंटीजर वर्ड जो है वही नंबर्स की जगह, अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि आप अभी तक जो जानते हैं वो नंबर्स वर्ड यूज करते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स। आप समझ जाएंगे, नंबर और इंटीजर एक ही बात है। 0, ये जो हमारी नंबर लाइन है
जीरो, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। और ये जो नंबर लाइन है हमारी पूरी मैथ्स इस नंबर लाइन पे डिपेंड करती है। ये मैथ्स की कैलकुलेशन सीखेंगे, जो कुछ भी करेंगे हम नंबर लाइन को अपने दिमाग में रखेंगे। और मैं आपको जितनी भी कैलकुलेशन बताऊंगी सारी नंबर लाइन पे बताऊंगी, ग्राफ भी, इवन जो आप डाटा हैंडलिंग वगैरह के, फ्रैक्शन के, आगे के जो भी रैशनल नंबर, जो भी चैप्टर्स आप करेंगे वो हम नंबर लाइन पे ही आपको बताएंगे। अब हम आपको इंटीजर्स में, जैसे हमने नंबर्स में छोटी क्लासेस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड 4 चीजें हमने सीखी हैं, तो वही सेम चीज हम इंटीजर्स में भी सीखेंगे। आगे जो आपके चैप्टर्स है फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, डेसिमल, सब में हमें वही चीजें सीखनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और ये आपका बेस है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझना। और आगे आपको इसी के बड़े मतलब लेंथी क्वेश्चंस आएंगे 9th-10th क्लास में। हमें ये बेसिक चीजें हैं जो बच्चे आगे जाके गलती करते हैं और फिर इनके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप अभी अपने जो भी बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और बहुत ध्यान से इसको समझ लो, क्योंकि हम सारे प्लस माइनस इसी पे करेंगे। बच्चों अब हम करेंगे इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ध्यान से समझना इसको, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चों की मिस्टेक्स होती हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होती हैं। इसमें हमें साइन का भी ध्यान रखना है और कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में बच्चों की मिस्टेक्स नहीं होती हैं, इसलिए आपको बस इसी को ध्यान से देखना है। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताती हूँ जिससे आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो अवॉइड हो जाएं, ना के बराबर मिस्टेक्स हों। थोड़ा सा हम नंबर लाइन से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास 2 रूल्स हैं जो आप ध्यान से देखेंगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। हम नंबर लाइन से स्टार्ट करते हैं कि हमने अभी तक जो भी प्लस या माइनस सीखा है वो हमने पॉजिटिव नंबर्स पे सीखा है। जैसे हम पॉजिटिव नंबर्स पे करते थे वैसे ही सेम नेगेटिव नंबर्स पे होगा। दोनों नंबर्स के अगर साइन सेम होते हैं, जैसे पॉजिटिव है दोनों में प्लस है, नेगेटिव नंबर्स हैं दोनों माइनस है, तो आपने क्या करना है, एडिशन में सिंपली उसको एडिशन करना है, कुछ नहीं करना है हमें, उसको सेम नंबर्स को एडिशन करना है। और अगर एक नंबर प्लस का आता है दूसरा नंबर माइनस का आता है, जैसे ये माइनस इंटीजर प्लस इंटीजर की अगर कैलकुलेशन करनी होती है तब हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, मैं कुछ यहाँ पे आपको बता देती हूँ। अब हमें ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो उससे पहले आप ये देख लें कि दोनों नंबर, दोनों साइन, अगर हमारे दोनों साइन एडिशन के हैं, दोनों साइन अगर प्लस के होते हैं, इसको याद कर ले इस रूल को अच्छे से कि प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। अगर दोनों इंटीजर्स प्लस के हैं तो जो हम एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेशन है आपकी, तो जो आप करेंगे वो प्लस करेंगे और साइन किसका लगाएंगे, प्लस का। दोनों अगर माइनस है तो हम क्या करते हैं, 2 माइनस मिलके हमेशा प्लस बनाते हैं। कैलकुलेशन जो हम करेंगे वो उसको एक्चुअल में ऐड करेंगे और साइन आएगा माइनस का। लेकिन अगर एक नंबर प्लस का है और एक माइनस का है तो हम हमेशा उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे और जो भी नंबर दोनों में से बड़ा है उसका साइन लगाएंगे। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लीजिए। अगर दोनों इंटीजर प्लस के हैं या दोनों साइन हमारे पास प्लस प्लस का साइन है तो प्लस होगा और साइन भी प्लस का आएगा। दोनों अगर माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस बनाते हैं, तो आपको कैलकुलेशन करनी है प्लस की और साइन आएगा माइनस का। एक प्लस है एक माइनस है, तब हमें क्या करना है, प्लस और माइनस हमेशा हमेशा याद रखना है इस चीज को कि वो माइनस होगा और साइन आएगा ग्रेटर का। अगर प्लस बड़े नंबर के आगे प्लस है, +42 -26, तो उसमें साइन आएगा हमेशा प्लस का। और अगर खैर ये और क्लियर हो जाएगा अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं तो हमारा आंसर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इंटीजर 1 27 + 31। दोनों इंटीजर जैसा आप देख रहे हो कि प्लस है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उसको हमें ऐड करना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए हम रूल्स क्या लगाएंगे, हमें उसको ऐड ही करना है और साइन भी प्लस का आएगा। तो पहले हम 27 + 31 करते हैं, इसको अगर हम नंबर्स को प्लस करते हैं तो ये नंबर हो रहा है आपका 58। ठीक है, हमने इन दोनों को नॉर्मली अपना प्लस किया जो हम अभी तक करते आ रहे हैं और साइन लगाएंगे हम प्लस का जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको हम थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं। 27, देखो
ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन सेम रहता है, उसको हम चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -31। अब आप ध्यान से देखेंगे, जो हमने यहाँ रूल लगाया था कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब ये -27 है, -31 है, दोनों माइनस के हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे और साइन आप देखेंगे किसका आएगा, माइनस का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 58 हो जाएगा ये भी, लेकिन ये -58 होगा। क्लियर? ठीक है, एक बार हम नेक्स्ट इसका चेक करते हैं। अब आप ये देखिए रूल, अभी जैसे एक प्लस है एक माइनस है, जो हमने ये लास्ट वाला अपना रूल लिखा हुआ था कि एक प्लस का और एक माइनस का है, तो ये ऑलवेज एक इंटीजर अगर हमारे पास पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो हम हमेशा उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और -27 + 31 आप इसके कैलकुलेट कीजिए क्या होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस करना है तो 31 में से 27 को माइनस कर देंगे, क्या आएगा, 4 आएगा। और इसके आगे साइन किसका आएगा, 27 बड़ा है या 31 बड़ा है, आपको ये देखना है। 31 इज ग्रेटर, तो उसके आगे प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा +4। ये हमारा आंसर है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है हमें। इसी का सेकंड केस, ये केस 1 है और ये सेकंड केस में आप ये देखेंगे सेम नंबर है, बस यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज किया हुआ है, आंसर 27। अब ये देखो 27, फिर वही कि बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, -31 इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, प्लस माइनस का साइन है, क्या आएगा, माइनस करेंगे 4 आएगा। अब ये देखना 27 के आगे पॉजिटिव है और 31 के आगे नेगेटिव है, दोनों में से कौन सा बड़ा है, वही साइन हम इसमें लगाएंगे, -4। ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल हम फॉलो करते हैं और मेरे हिसाब से अब बच्चे इसको खुद कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हम थर्ड रूल भी पढ़ चुके हैं। प्लस और नेगेटिव, प्लस और माइनस का साइन आपको ध्यान रखना है। +46 और -12, प्लस और माइनस का साइन जब आता है हमारे पास तो हम हमेशा इसको क्या करते हैं, प्लस और माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस। ठीक है, और जब हम 46 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 34। 46 में से हमने 12 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 34। अब हमें साइन ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे कैलकुलेट तो कर देते हैं, साइन लगाना भूल जाते हैं, वही उनके मार्क्स कट जाते हैं। 34 और -34 में बहुत फर्क है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमने प्लस जो है पॉजिटिव नंबर हमारा बड़ा है तो हम ये सिर्फ 34 लिखेंगे, ये ध्यान रखना उसको। अब इस वाले को देखो आप, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, जो भी अगर जितने भी साइन होंगे ब्रैकेट के अंदर। तो इंटीजर्स को जब भी आप लोग लिखें तो ये प्लीज ध्यान रखना कि इंटीजर्स को जब भी हम लिखते हैं माइनस इंटीजर को, उसको ब्रैकेट में ही लिखना है। आप ये गलती बिल्कुल ना करें, अदरवाइज कुछ ना कुछ नंबर छूट जाएगा साइन और आपके वही मार्क्स कट जाएंगे। तो अब आप ध्यान दो जरा इधर, -46। अब ये क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह ये क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे 12 इज इक्वल टू -46। ये समझ में आ रहा है, थोड़ा सा और ऐसे कर देते हैं, -46 + 12 इज इक्वल टू, ठीक है, -46 + 12 क्या होगा, एक माइनस है एक प्लस है, ये प्लस माइनस का जब भी साइन आता है तब क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 34। ठीक है, -46 + 12 प्लस माइनस का साइन हमेशा क्या आएगा, माइनस, माइनस कर दिया। लेकिन साइन में हमने देखना है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है उसका साइन आएगा, तो यहाँ पे -34। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने प्लस माइनस कर तो दिया लेकिन साइन लगाना भूल गए तो मार्क्स 0। क्यों? क्योंकि -34 हमें नंबर लाइन पे पता है कि -2 और 2 में बहुत डिफरेंस है, तो हम इसको इक्वल नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि छोटी सी हमारी मिस्टेक हो गई, माइनस का साइन ही रह गया। यहाँ पे अगर आपने माइनस का साइन नहीं लगाया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, कोई फायदा नहीं है कैलकुलेट करने का। अब हम लास्ट वाले पे आते हैं, -46 माइनस, सेम साइन है, सेम साइन पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी होगा उसको आपने क्या करना है, वो प्लस ही होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर, 58। जो भी दोनों के आगे कॉमन साइन है हमने वही लगाना है, -58। बहुत इजी है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आता है, ब्रैकेट के बाहर फिर से माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, +12
अब आप ध्यान दो, दोनों के आगे सेम साइन है, सेम कैलकुलेशन, ठीक है, 58 और दोनों का कॉमन साइन प्लस है तो हम यहाँ पे भी प्लस लगाएंगे, ठीक है। आई थिंक ये जो रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं ये बहुत ज़रूरी रूल्स हैं। जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तो हमें साथ में ये रूल्स याद हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, एक बार दोबारा कर लेते हैं क्योंकि अब हम क्वेश्चन कर चुके हैं तो हमें ये अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। जब दोनों प्लस होते हैं, प्लस ही करना है, साइन भी प्लस का आएगा। दोनों माइनस है, प्लस हो जाएगा। कॉमन साइन, जो दोनों अगर सेम साइन है तो दोनों में हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। अगर दोनों सेम साइन है तो हमें करना प्लस है, जो हमारा कॉमन साइन है वही साइन यूज कर लेंगे वहां पे। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस है, चाहे वो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, हम उसमें क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे और साइन जो नंबर आपका ग्रेटर आएगा बस वही करना है। तो आपको सिर्फ इस वाले रूल को याद रखना है जो बच्चे कॉमनली मिस्टेक करते हैं, बस, ठीक है। आज हमारा ये खत्म हो जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड इंटीजर्स में। अब हम करेंगे इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बिल्कुल वैसे ही है जैसा अभी तक आप नॉर्मल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है लास्ट में, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। तो पहला जो हमारा इंटीजर्स है, पहला जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मल अपनी कैलकुलेशन करनी है। 7 5 जा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 35। 7 5 जा 35, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव साइन आएगा। अच्छा, एक इसी के साथ हम ये लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं कि अगर दोनों इंटीजर हमारे नेगेटिव होंगे तब क्या होगा। दोनों इंटीजर नेगेटिव होंगे, सबसे पहले आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 जा, 8 को 7 से करेंगे तो आएगा 56, ठीक है। 8 7 जा 56। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि दोनों इंटीजर्स अगर सेम साइन के हैं, जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव वटएवर जो भी होगा, आपने उसमें क्या करना है, पॉजिटिव साइन ही आएगा, ये ध्यान रखना है। दोनों इंटीजर अगर सेम साइन है और हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों हमेशा, अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं तब भी उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव जो होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं अगर ये इवन नंबर है तो, दो की बात कर रहे हैं। अगर ये ही यहाँ पे 3 हो जाते हैं, ठीक है, अगर सपोज इसके साथ में एक नंबर और आ जाता है जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर इसकी जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि -8 इंटू -7, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, इंटू -1 हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, तब क्या होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है माइनस इंटीजर्स में कि अगर इवन नंबर है, इवन मतलब 2 4 6 8, अगर इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन में है तो इवन है तो माइनस माइनस का वो प्लस बन जाएगा, तो इसलिए हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। अगर माइनस वाले इंटीजर्स इवन नंबर्स में है, आप काउंट कर लेना, इजी रहेगा, तो उसको पॉजिटिव साइन आ जाएगा। लेकिन अगर वो ऑड नंबर्स में है, सपोज जैसे 3 इंटीजर्स हैं और तीनों उसमें माइनस के हैं, ठीक है, साथ में कोई प्लस वाला भी होगा तब भी, और अगर 3 इंटीजर है जो माइनस के साइन है, तब क्या होगा, तब आप आंख बंद करके उसके आगे माइनस का साइन लगा दो। क्यों, फिर भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि 2 इंटीजर्स माइनस के प्लस बनाएंगे और तीसरा वाला प्लस माइनस हमेशा माइनस का साइन लगाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर्स कितने भी होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव में आंसर आएगा। नेगेटिव इंटीजर्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर वो इवन नंबर्स में है तो हमें उसको क्या करना है, इवन है तो आप उसको पॉजिटिव का साइन लगा सकते हो, या मतलब पॉजिटिव रहेगा, और अगर ऑड नंबर्स में है तो वहां पे नेगेटिव साइन आएगा। आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ नंबर्स देखने हैं कितने हैं और उसको माइनस का साइन लगा देना है। इन केस अगर दोनों में से एक भी, नेक्स्ट जो हमारा आता है, दोनों में से अगर एक भी इंटीजर माइनस का है तो वहां पे माइनस का साइन आएगा ही आएगा। आप सबसे पहले उसको माइनस का साइन लगा सकते हो, दोनों में ही माइनस आ जाएगा। और 8 4 जा हमारा 32, -32 आ जाएगा। नेक्स्ट 9 6 जा 54, वो भी माइनस का साइन आ जाएगा, -54। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी एक बार लास्ट में देख लो आप, दोनों इंटीजर्स अगर सेम साइन है तो क्या होगा, प्लस का साइन आएगा 2, ठीक है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव का साइन आ गया या पॉजिटिव आ गया। अगर ये ऑड नंबर्स में है तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे।
और लास्ट में अगर दोनों में से एक भी इंटीजर हमारा माइनस का आता है तब उसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन अगर आप ये कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके सारे मल्टीप्लिकेशन जो है इंटीजर्स के वो ठीक हो जाएंगे। साइन की ही बच्चों को मिस्टेक्स होती है, साइन आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम करते हैं डिवीजन। अगर इंटीजर्स को हमें डिवीजन में करना है तब क्या होगा, नॉर्मल डिवाइड होगा। डिवाइड करने के लिए पहले हम इसको अपॉन में लिखेंगे। 48 अगर हम जब भी हम डिवाइड के क्वेश्चन करते हैं तो हमें इसको छोटे बच्चों की तरह हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे 12 लिखे फिर 48 लिखे, ऐसे नहीं करना है। अब हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं, हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं जैसे हम फ्रैक्शन लिखते हैं, या फिर हम इसको अपॉन भी कह सकते हैं कि 48 बाई 12। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम ऊपर लिखेंगे माइनस 48 बाई 12। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख के भी डिवाइड कर सकते हैं। और अब हम ऐसे ही करेंगे, अब बड़ी क्लास में आ गए, इंटीजर्स को डिवाइड करना है तो हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। तो जो पहले नंबर आएगा उसको आप ऊपर लिखेंगे न्यूमिनेटर में, और जो बाद में आएगा उसको आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ये ध्यान रखना है बच्चों को, कई बार ये पता भी नहीं चलता है कि ये क्या करना है। ये बहुत छोटी सी बात है जिसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सारे नहीं होते खैर। तो अब आप माइनस 48 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। तो अब आप ये चेक कर सकते हैं कि ये 12 के टेबल से डायरेक्ट अगर बच्चों को टेबल आता है, ठीक है, आप इसको 12 से 48 में डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसको 2 से स्टार्ट करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिख सकते हैं। खैर ये 12 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है तो 12 4 48 होता है। अब हम करते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, लेकिन डिवीजन स्टार्ट करने से पहले एक चीज, डिवाइड जो हम करते हैं अभी तक बच्चे क्या करते हैं, जो कई बार मैंने देखा है कि 7, 6, 7 क्लास के बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल डिवीजन ऐसे ही बना के करते हैं जैसे हमें छोटी क्लासेस में हम करते हैं, जैसे 48/98, फिर इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, जो हमें नहीं करना है। अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें डायरेक्ट उसको डिवाइड करना आना चाहिए। तो आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, ये अच्छा भी नहीं लगता है कि अब हम 7th क्लास में हैं तो हम ऐसे लिख के डिवाइड करें। अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो डिवाइड के साइन से जो पहले नंबर आता है वो हमारा न्यूमिनेटर में आता है, ऊपर आता है, और जो डिवाइड के बाद जो नंबर आता है वो हमें डिनोमिनेटर में लिखना होता है। इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो अब 98 डिवाइड बाई 14 है, पहले हम इसी को करेंगे क्योंकि दोनों इंटीजर्स इसमें पॉजिटिव हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 98/14। तो अब आप इसको देख सकते हो, अगर आपको 14 का टेबल आता है, बेटर रहेगा अगर आप टेबल्स लर्न कर लेते हैं। अगर आपको 14 का टेबल आता है तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 14 का टेबल नहीं आता है तब आप क्या करोगे, तब आप इसको पीछे डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से आप चेक करके देखना कि दोनों इवन नंबर हैं, तब हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। और हम टाइम लगेगा इसमें, लेकिन हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे तो आपका 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो 14 के टेबल में 98 कहाँ पे आता है, 7 पे आता है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, इसका 7 आंसर आएगा। ठीक है, हम इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो आप इसको ऐसे क्रॉस कर सकते हैं कि इसको काटना भी बोलते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 98/14। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा आता है कि अगर दोनों इंटीजर्स हमारे नेगेटिव हैं तब क्या होगा, सेम वही होगा, दोनों में कॉमन साइन है वो कैंसिल हो जाएगा, 16। फिर दोनों में आप देख सकते हैं लास्ट में इवन नंबर है। अगर आपको टेबल्स लर्न नहीं है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, या तो आप टेबल लर्न कीजिए, एटलीस्ट 20 तक तो कीजिए। अगर नहीं आप कर सकते हैं तो आप डिविजिबिलिटी रूल याद कीजिए, जिससे आपको डिवाइड करने में इजी होगा। डिवीजन में मोस्ट ऑफ द बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है, फिर इसीलिए वो अपने पुराने मेथड पे जाते हैं क्योंकि उनको डिवाइड आता नहीं है। तो अब बेटर है कि आप डिविजिबिलिटी रूल याद कर लीजिए। तो अगर आपको 16 का टेबल आता है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, उसके 16 3 जा 48 होता है। अगर नहीं आता है तो आप इसको डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से चेक कर सकते हो, दोनों इवन है, हम इसको 2 से करेंगे। तो 2 से करके सिंपलेस्ट फॉर्म में 2-3 बार में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं कि 16 के टेबल में ये 3 पे आता है, लेकिन क्योंकि एक चीज है कि 48 और 16 दोनों माइनस के हैं तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। और डिवाइड में जब दोनों माइनस के होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ऊपर नीचे दोनों डिवाइड जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, साइन क्रॉस हो जाते हैं। और 16 48 को हम यहाँ पे क्रॉस भी कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर किया है।
बड़े बच्चे ज़्यादा कैलकुलेशन होती है तो उसमें आपको बड़ी नेक्स्ट क्लास से आपको ये क्रॉस करना सिखा देंगे। लेकिन अभी आप करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो भी ठीक है, ये इक्वल आप दिखा सकते हो। लेकिन आपको ये साइन को ऐसे क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। आप इसको एज इट इज़ छोड़ देना, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे फिलहाल तो आपकी टीचर काट देंगी कि आपने ये क्या किया हुआ है माइनस का साइन को। तो अभी हम इसको छोड़ देंगे, माइनस को एज इट इज छोड़ देंगे हम। बस हम अपने दिमाग में रखेंगे कि ऊपर नीचे दोनों में अगर माइनस है तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक चीज और आपको बताना चाहेंगे इसमें कि अगर सपोज जैसे ये दोनों में माइनस है, अगर दोनों में ना होके डिनोमिनेटर में सिर्फ माइनस होगा तब क्या होगा, यही आप चेक कर लो। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ माइनस होगा तब क्या होगा, ठीक है। अब हम इसको नॉर्मल अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। 48/16 इज इक्वल टू 3 तो आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको -16 को एज इट इज लिख देंगे -16। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर में माइनस का साइन कभी भी नहीं आता है, अगर है तो भी नहीं। अगर क्वेश्चन में हमें -16 गिवन है तब भी हम उसको कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे। डिनोमिनेटर में नेगेटिव इंटीजर्स नहीं लिखे जाते हैं जब तक ऊपर पॉजिटिव हो। अगर जैसे इस वाले क्वेश्चन में था कि दोनों इंटीजर नेगेटिव के थे तब आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर न्यूमिनेटर में या ऊपर आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो आप नीचे नेगेटिव इंटीजर नहीं लिखते हैं। अगर एक ही दोनों में से एक ही आपका इंटीजर नेगेटिव का है तो आप ये नीचे वाले साइन को डिनोमिनेटर को ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ये -16 की जगह यहाँ पे -48 हो जाएगा। ये बस आपको ध्यान रखना है। तो लास्ट में हमारा जो आंसर है तो वो -3 हो जाएगा बस, ठीक है। अब सिमिलरली यही वाला क्वेश्चन हमें करना है 48 -48 डिवाइड बाय 12। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -48 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 4। 12 4 जब 48 होता है 4 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, बस बस डन। अब आपने यही ध्यान रखना है कि दोनों, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं कि दोनों इंटीजर अगर पॉजिटिव है आंसर पॉजिटिव में आएगा, दोनों इंटीजर अगर माइनस में है कॉमन है तो भी आंसर पॉजिटिव में आएगा। दोनों में से अगर एक भी इंटीजर न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर का कोई सा भी इंटीजर, दोनों में से अगर एक भी इंटीजर माइनस का है तो आपका आंसर माइनस में आएगा। यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन खत्म हो जाता है। अच्छा, कुछ एक चीजें हैं जो मैंने आपको बतानी है जो कई बार बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं। किसी भी इंटीजर में कितने भी मल्टीपल्स हो, अगर वो आपके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कोई भी नंबर, सपोज मैं यहाँ पे 0 लिख दूं तो ये पूरा का पूरा इंटीजर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन इसका 0, फिर हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार दोबारा इसको रब कर देते हैं, एक बार दोबारा देख लीजिए कि कितने भी नंबर्स हो, कितना भी मल्टीप्लिकेशन हो, अगर उसके बीच में 0 इंटीजर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब आंसर 0 होगा, हमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर इंटीजर्स के बीच में 0 है उसको 0 से मल्टीप्लाई करना है तो हम उसमें डायरेक्ट 0 लिख देंगे, ठीक है। अगर किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल 1 हो जाएगा। लेकिन डिवीजन में आपको ध्यान रखना है कि डिवीजन में आपका डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई भी नंबर 7 डिवाइड बाय 0 ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा होगा, आपको गिवन नहीं होगा और आप इसको कभी भी लिख भी नहीं सकते हैं। 7 इज नॉट इक्वल, ये डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होगा। तो हम ध्यान रखेंगे इस चीज को कि हम किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, एक थोड़ा सा इस चैप्टर में जो आपको थोड़ी सी बीच में एक दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। इनवर्स के इनवर्स प्रॉपर्टी होती है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। किसी भी चीज का इनवर्स दैट मीन्स उसका उल्टा, मतलब हम सिंपली लैंग्वेज में अगर हम बोले तो इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। अगर हमें ये कहा जाता है एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है ऐड करेंगे उसका उल्टा, मतलब किसी भी नंबर में उसके उल्टे को जब ऐड करेंगे तो वो प्रॉपर्टी बन जाती है एडिटिव इनवर्स। सपोज अगर मैं 2 में ऐड करूं, 2 में अगर मुझे ऐड करना है एडिटिव इनवर्स अगर लिखा हुआ है, तब मैं इसमें क्या करूंगी, -2। एडिटिव, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स हमेशा 0 होगा। अगर किसी भी नंबर को उसको एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड किया जाता है तो आंसर हमेशा 0 होगा। एडिटिव इनवर्स तो कुछ भी हो सकता है। अगर मेरे से सिर्फ 2 का अगर मेरे से 3 का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो मेरा आंसर क्या होगा, -3। ये नॉट इक्वल है, लेकिन 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3 उल्टा हो जाएगा, और -3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाता है कि किसी में उसका एडिटिव इनवर्स को हमें ऐड करना है, किसी भी नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करना है, तो सेम नंबर को माइनस इंटीजर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो वो माइनस हो जाएगा। तो इसलिए किसी का भी एडिटिव इनवर्स को जब हम उसमें ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा। ये हमें कैलकुलेट करने की अब जरूरत नहीं है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, जैसे सपोज ये 2 है, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम ए में अपने एक जर्नल लैंग्वेज में बताना चाहें बच्चों को, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी बन गई हमारी, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो हम इसको क्या करेंगे, इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमसे पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, 1/8। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो, जैसे इसमें ऐड करना था, एडिटिव इनवर्स इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि अगर ऐड करेंगे तो वो 0 आएगा, अगर इसको माइनस करेंगे तो 0 नहीं आएगा। तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में है कोई भी नंबर, अगर जैसे सपोज हमारा 2 है तो ये इक्वल है 2/1 के, मतलब डिनोमिनेटर में हम हमेशा 1 एज्यूम करते हैं, 0 नहीं। कभी भी अगर कोई भी नंबर, जैसे हमारे पास एक नंबर है 3, तो अगर हमें इसको p/q की फॉर्म में लिखना हो या न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर लिखना हो, तो डिनोमिनेटर हमारा 1 होगा, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर हमेशा 1 होगा, 1 से छोटा डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। तो अगर जैसे हमें किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर 1 आएगा, ये ध्यान रखना, 1। क्यों, सॉल्व करके देख लेते हैं। क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, अगर a है तो 1 एज्यूम करेंगे और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा a/a और ये डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बस, ठीक है। आप इसको सिंपली याद भी कर सकते हैं, अगर, ठीक है, आप इसको नॉर्मली भी अपना याद कर सकते हैं कि a मल्टीप्लाई 1/a इज इक्वल टू 1। ये 2 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई हैं अभी, एक एडिटिव इनवर्स की कि किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ अगर ऐड करते हैं तो वो 0 हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 हो जाता है। ये 2 चीजें आप याद कर लीजिए, और ये चैप्टर हमारा इंटीजर्स का खत्म होता है, ठीक है। अब ये इतना करने के बाद, मतलब इंटीजर्स में हमने आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों चीजें सिखा दी हैं। इतना करने के बाद आप इंटीजर का कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।